हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे इंटरव्यू हो, इन सभी जगहों पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग साथ ही साथ जो है इस पूरे एमसीक्यू को देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज़ यूज टू क्रिएट हेडिंग। तो हेडिंग के लिए हमने जाना है कि हेडिंग के लिए H1 टैग होता है, H2 टैग होता है। H1 टैग बड़ा हेडिंग देता है, H2 उससे छोटा देता है। इसी प्रकार H3 होता है, तो सेम इसी तरह से होते हुए H6 तक होता है ना। तो टोटल H1 से लेकर के H6 तक हमारे हेडिंग्स होते हैं। अब इनमें से देखते हैं हम लोग कि कौन सा सही है। तो हेड ऐसा कोई टैग नहीं होता है। हेड टैग तो मतलब हेड के अंदर टाइटल वगैरह मेटा टैग ये सब आता है, हेडिंग देने के लिए नहीं होता है हेड टैग। H5 H7 देखो, H5 एंड H7। तो H7 टैग हेडिंग तो दे देगा आपको, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, स्टैंडर्ड हेडिंग का टैग नहीं है। स्टैंडर्ड हेडिंग का जो टैग है वो H5 है। तो इस पर हम लोग सबमिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया है और यहाँ पे बताया गया है, सही बात है, H1 से लेके H6 तक ही होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन आया, थोड़ा कोड वगैरह दिया है यहाँ पे। तो कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स स्निपेट्स विल मेक एन इमेज क्लिकेबल। अच्छा, तो यहाँ पे पूछा है कि मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो इमेज पे आप क्लिक करो अगर जो, तो वो क्लिकेबल हो। इमेज हो, आप जैसे इमेज यहाँ पे बना है और इस इमेज पे आप अगर जो माउस से क्लिक करते हैं तो वो क्लिक हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हमको यहाँ पे ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो हमको इमेज बनाना, इसका कंसेप्ट समझो कि क्या होगा। सबसे पहले इमेज होना चाहिए, सबसे पहले इमेज होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अरे भाई, सबसे पहले आपको लिंक लगाना पड़ेगा। लिंक लगाओगे, उसके अंदर आप इमेज डालोगे। ओके, तो अभी चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इमेज, यहाँ पे सबसे पहले इमेज डाल दिया है, तो सबसे पहले आपको लिंक लगाना पड़ेगा, समझे। लिंक के अंदर आप इमेज डालोगे। जब आपको इमेज क्लिकेबल बनाना है तो सबसे पहले आपको लिंक बनाना पड़ेगा। लिंक के अंदर आप इमेज डालोगे, जिससे उस लिंक पे क्लिक करने पे आपका इमेज जो है क्लिकेबल हो जाए। तो एंकर के अंदर देखो, यहाँ पे href दिया गया है, home.html, ये तो गलत है। फिर एंकर टैग, देखो लिंक लगाने के लिए सबसे पहले एंकर टैग लगाना पड़ता है। एंकर टैग यहाँ पे देखो, तीसरा नंबर सी नंबर एंकर टैग लगा है, h रेफरेंस दिया है इसको, home.html, और फिर एंकर को बंद कर दिया है, फिर इमेज दिया है, ये गलती कर दिया इसने। एंकर लगाया है, h रेफरेंस दिया है, एंकर के अंदर इसने इमेज लगाया है, यानी कि जो लिंक के अंदर इसने इमेज को डाला है और लास्ट में यहाँ पे इसने एंकर को बंद किया है। ठीक है, तो ये तरीका इसने सही किया है कि देखो यहाँ पे एंकर के अंदर इसने इमेज को डाला हुआ है ना। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, सबमिट करते हैं, देखते हैं। और सही बात है, द एंकर टैग टेक्स इट कंटेंट क्लिकेबल, दैट इज वॉट एवर इट कंटेन्स। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए लिंक विच ओपन्स इन अ न्यू टैब विंडो ऑफ द ब्राउज़र। तो यही पूछा है कि इसमें जो है कौन सा सही वे है एक लिंक को क्रिएट करने के लिए जो एक नए टैब पर ओपन होता है। जब लिंक पे क्लिक किया जाए तो वो एक नए टैब पे ओपन हो वो लिंक। तो एंकर एच रेफरेंस से तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल, नए टैब नहीं खुलेगा इससे। एंकर टैग के अंदर एच रेफरेंस दिया है, search.html, अल्टरनेट के अंदर ब्लैंक, ओके, अल्टरनेट के अंदर नहीं होता है।
अल्टरनेट के अंदर डालोगे आपका नहीं होगा, टारगेट के अंदर डाल सकते हो आप। और फिर चौथे नंबर पे सोर्स के अंदर ब्लैंक लिखा है इसने, गलत बात है, टारगेट के अंदर ब्लैंक होना चाहिए। एच रेफरेंस ये दिया है कि search.html के अंदर आपको लेके जाएगा ये, और क्लिक हियर का ऑप्शन बन के आएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से हम समझा देते हैं, जो आपके पास आएगा इंटरफेस बन के क्लिक हियर, जब आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक किए तैसे एक नए टैब पे आप जो है मूव कर जाओगे, वहाँ पे आप और ये जो है search.html फाइल के पास लेके जाएगा आपको, और एक नया टैब रहेगा ये। तो हम लोग टारगेट वाले क्लिक करते हैं, सबमिट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। करेक्ट आंसर आया है। तो टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, देखो ब्लैंक ऐसे नहीं, पहले स्पेस रहेगा फिर ब्लैंक। एट्रीब्यूट्स मेक अ लिंक टू ओपन इन न्यू टैब, ओके सही बात है। एक बार अगर आपने इसको क्लिक करके सबमिट कर दिया तो फिर आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया है, अब ये किसी और पे क्लिक करो आप, नहीं होगा, किसी पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज रीड बाय स्क्रीन रीडर्स विथ ए डिफरेंट टोन कन्वे इट्स इम्पोर्टेंस। तो स्पैन टैग स्क्रीन रीडर द्वारा रीड तो किया जाता है, लेकिन इसका जो डिफरेंट टोन है वो इसका मतलब ये स्पैन टैग और बी टैग तो बोल्ड के लिए होता है, ये पुराना है। स्ट्रॉन्ग टैग स्क्रीन रीडर द्वारा रीड किया जाता है, और इसका इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि ये नए वर्जन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग टैग। बोल्ड तो पुराना हो गया, ये अब कई सारे जो हमारे क्या बोलते हैं कई सारे जगहों पे ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है अब बी टैग को बोल्ड के लिए, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग को हम लोग सबमिट करेंगे, देखते हैं सही है कि गलत है। वैसे सही होना चाहिए। ओके करेक्ट आंसर है भाई। द स्ट्रॉन्ग टैग सिमिलर टू बी टैग, यानी कि दोनों एक ही काम करते हैं। बी टैग पुराना हो चुका है, विच इज़ यूज टू ऐड बोल्ड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। बट स्क्रीन रीडर्स कंसिडर स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, यानी कि जो स्क्रीन रीडर होता है वो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के लिए जो है स्ट्रॉन्ग को कंसिडर करता है। ओके, और इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। दूसरे पे चलते हैं, 5वें नंबर पे। देयर इज़ ए फोल्डर, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाए, देयर इज़ ए फोल्डर नेम्ड प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर दिया गया है, और इनसाइड ये किसके अंदर c.jam/ht documents, ओके which contains an image, okay, file named logo.jpg and html file named search.html एंड अच्छा ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि एक इमेज फाइल है logo.jpg नाम से, और एक html फाइल है search.html के नाम से। Which of the following is not the right way to include the image from the inside of the HTML page HTML फाइल। तो इसमें से कौन सा सही वे नहीं है किसी भी इमेज को टू इंक्लूड द इमेज फाइल फ्रॉम इनसाइड द HTML फाइल। तो HTML के अंदर से उस इमेज फाइल को निकालने के लिए कौन सा राइट वे नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोर्स http 127.0.01 project/logo.jpg। दूसरा है c डॉट, ये सही है थोड़ा, ht डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट लोगो, ओके। तो दूसरे पे सबमिट करते हैं हम लोग और फिर चेक करते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है http 127.0.01 project logo.jpg इज द एब्सोल्यूट URL विथ द डोमेन नेम्स के साथ में है। दिस प्रोजेक्ट logo.jpg ये डोमेन नेम है, इज आल्सो द एब्सोल्यूट पाथ विदाउट द डोमेन नेम, and this logo.jpg is the relative path with respect to the HTML file, since both the image and the web page are inside
the same path mentioning just the file name is sufficient. Also, whenever we provide a URL of a file, Apache already searches for the file inside. तो अपाचे इसी के अंदर से जो है इसको सर्च करेगा c.jamp.ht डॉक्यूमेंट्स, सो वी शुड नेवर इंक्लूड इन द URL। तो हम इसको जो है URL के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो है ये एक गलत ऑप्शन था। ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि नॉट द राइट वे टू इंक्लूड द इमेज फाइल, समझे। तो अभी हम लोग का जो है हो चुका है कंप्लीट, और हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप लोग कोडिंग करते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो और खूब अच्छे से धूमधाम करो। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।